आए हुए सभी अतिथियों को मैं स्वागत करता हूँ। साथ में आपके इस वार्ड विधानसभा से जो तमाम जनता मालिक जो इस गर्मी में और इस समय को निकाल कर आए हैं, मैं महेश कुमार तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ की पढ़ाई डिप्लोमा करने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा और मैं पंजाब गया। फिर मैंने वहाँ एनजीओ में मार्केटिंग किया और मैं 3 साल जॉब किया। 3 साल जॉब करने के बाद जो पलायन का दर्द है वो आज सभी माता बहनें खरीद रहे हैं, मेरी माता बहनें भी बेच चुकी है और मुझे वो सहज नहीं हो पाया है। और मैं वहाँ 3 साल जॉब करने के बाद मैं रिजाइन करके फिर मैं वापस आ गया, क्योंकि मैं अपने मित्र नहीं रहना चाह रहा था और मैं यहाँ आकर भी अपना स्कूल खोला और स्कूल में ही मैं अपना समाज सेवा शुरू किया और ये 20 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। साथ ही मैं जब से रोजगार में आया हूँ, इस 2 वर्षों से मैं ऑनलाइन भी सारी सेवा दे रहा हूँ। साथ में मैं जब सर्वे बना तो पूरे स्टेट में मेरा रैंकिंग का वो टॉप था, क्योंकि जो भी जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ तो मेरे लिए कर्तव्य है कि उसे मैं मेहनत से करूँ। और वो टॉप होने के बाद भी मैं अपनी बुराई पेश किया। मैं चाह रहा हूँ कि आज जो हमारे विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ की स्कूल की व्यवस्था ऐसी हो जो उनको बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि आज देखते हैं कि हमारे स्कूल व्यवस्था है जो 9th 10th का इंजीनियरिंग कॉलेज भी है बिहार में, वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्योंकि मैं भी डिप्लोमा कॉलेज सम्मेलन से पढ़ा हूँ, वहाँ प्रैक्टिकल के नाम पर केवल क्वेश्चन दिया जाता है और जो आंसर लिखकर जमा दिया जाता है। तो मैं जब आऊँगा तो ये निश्चित रूप से प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल एजुकेशन मिलेगा, ताकि हमारे जो बच्चे होंगे उनका दिमागी विकास हो। आज जो हमारे भाई बंधु बाहर जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, क्योंकि हमारे विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारे बिहार में ना ही समन्वय है ना ही खनिज है, तो यहाँ उद्योग नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब पंजाब रहा हूँ और मैं वहाँ देखा था, वहाँ भी समन्वय है ना ही खनिज है, लेकिन वहाँ हर पंचायत में 150 फैक्ट्रियाँ हैं छोटी बड़ी। तो मैं भी चाहता हूँ जैसे हमारे बिहार में सीएनजी प्लांट बन सकता है, एग्रो बेस्ड प्लांट बन सकता है, IT सेक्टर का प्लांट बन सकता है। और मैं चूंकि इंजीनियरिंग किया हूँ, MBA किया हूँ, तो मैं इस क्षेत्र में चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर कर सकूँ। सबसे बड़ी जो यहाँ हमारे यहाँ बात है हमारे किसान भाई जो आज उनकी स्थिति क्या है ये सभी जानते हैं। और अगर हमारे किसान भाइयों के लिए मैं चाहूँगा जैसे यहाँ कलेक्टर होती है, जैसे आज हमारे समाज में स्थिति था कि जब 1 रुपये चला दिया, ऐसी स्थिति ना हो। इसके कई कारण है। सबसे पहले तो यातायात का बिल का पालन नहीं किया जाता है, और बिल का पालन क्यों नहीं किया जाता है इसका एक ही वजह है, जब लाइसेंस मंगाते हैं तो लाइसेंस और ना ही डेली लेते हैं ना ही एग्जाम वगैरह पास करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, तो हमें रोड का नियम मालूम नहीं होता है। तो मैं इस रोड के नियम को लागू करूँगा और फिर डेली से लागू करूँगा। साथ में हमारे जो भाई हैं, मैं उनके लिए और भी बहुत सारी योजनाएं, क्योंकि समय कम है तो मैं चाहता हूँ कि और भी उनका मौका दूँ। और मैं एक युवा हूँ और एक पढ़ा लिखा हूँ, तो अगर आप हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग जाते हैं इस विधानसभा में, तो मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करूँगा और जो देश का या प्रशांत जी का जो निर्णय होगा मैं उसको अपनी पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ पालन करूँगा। जय बिहार, जय जय बिहार। आज की जो प्राथमिक एवं संस्थापक सदस्य की बैठक थी, ये बैठक किस उद्देश्य से रखी गई थी? आज जो बैठक थी यह मुख्यतः जो प्रत्याशी संभावित थे उनको प्रत्याशी के तौर में बदलने के लिए रखा गया था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से जो अपने मत का लोग प्रयोग करते वो मत का प्रयोग नहीं कर पाए, और इसको फिर आगे जो है प्रशांत जी या फिर इसके लिए दूसरा कोई प्रक्रिया अपनाया जाएगा उस पर छोड़ दिया गया। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, यहाँ पे यदि आपको टिकट मिलती है तो जनता के बीच आप कितना सहयोग रखेंगे? जी, मैं पिछले 2 साल से जब से मैं जन सुराज से जुड़ा हूँ तो शायद आप लोग भी जानते होइएगा, और मैं तन मन धन और लगभग 24 घंटा जन सुराज के बारे में सोच रहा हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोच रहा हूँ।
और अगर हम पे यहाँ के लोग विश्वास करते हैं, अगर हमें टिकट मिल जाती है या फिर हमें वो विधायक बनाते हैं, तो चूँकि मैं बिहार से लेकर और लगभग 4-5 स्टेट में रह चुका हूँ और मैं वहाँ जॉब भी कर चुका हूँ, मैं वहाँ की परिस्थिति देख चुका हूँ। यहाँ का जो लोग जाते हैं वहाँ किस तरह मतलब रहते हैं, किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं, वो बद से बदतर होता है। क्योंकि मैं तो एक मैनेजमेंट कोर्स करके गया था और मैनेजर था, तो मेरे लिए तो सारा सुविधा था। लेकिन बाकी जो है यहाँ से जो मजदूर के रूप में काम करते हैं, वो लोग अभी भी 14 लोग 15 लोग एक कमरे में रहते हैं। जहाँ कि हम लोग जाके वहाँ पे गए तो हमें दम घुटने लगा। लेकिन ऐसे लोग के लिए मैं सर्वप्रथम यहाँ रोजगार का साधन सृजन करूँगा। और ये कैसे होगा? इसके लिए हमें यहाँ उद्योग लगाना पड़ेगा, चाहे वो एग्रो बेस्ड उद्योग हो या फिर फूड प्रोडक्शन का हो या फिर CNG गैस का हो। ये सब उद्योग लगाएंगे और हम उनको यहाँ स्वरोजगार देंगे और फिर ताकि वो बाहर नहीं जाए। आप किस आधार पर अपनी टिकट की दावेदारी पेश करते हैं? आखिर क्या कुछ खासियत है आप में जो पार्टी आप ही को क्यों टिकट देगी? जी, प्रशांत जी का कहना था कि हम अच्छे लोगों को चुन कर लाएंगे, क्योंकि समाज को मथेंगे और निकाल कर लाएंगे। क्योंकि मैं भी MBA किया, MBA के बाद जॉब किया और फिर मैं बिहार जब आया तो बिहार में आकर मैं अपना एक खुद का सोसाइटी बनाया और समाज सेवा शुरू कर दिया। और मैं राजनीति में कभी नहीं आता। अगर प्रशांत जी इस तरह की बातें नहीं करते तो मैं राजनीति में नहीं आता। मैं समाज सेवा भले बेहतर करता, मैं उद्योगपति बन जाता और उद्योग लगाने का मेरा प्लानिंग है भी। मैं अगर सत्ता में आए ना आए, लेकिन हम इस वारिस नगर को इस आने वाले साल 2 साल में 1 से 2 उद्योग जरूर देंगे। मेरा सबसे पहला प्लानिंग है CNG प्लांट का, और मैं अपने स्तर से हो या चाहे अपने सहयोगियों से मिलकर मैं करूँगा। और चूँकि यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है, सरकारी रोजगार भी नहीं हो सकता है, एक उद्योग धंधा ही यहाँ का मुख्य रूप है जिससे हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि जो कृषि है, कृषि को भी उद्योग के रूप में लोग प्रयोग करें। जो किसान जो भाई आज हैं, उनके साथ ये है कि वो किसान बहुत मतलब काम 24 घंटा करते हैं, लेकिन वो अपना हिसाब नहीं करते हैं कि हमने कितना लगाया और कितना पाया। तो मैं उन्हें उद्योग के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास करूँगा। कृषि, रोजगार और पलायन क्षेत्र में आप पहले से प्लानिंग सेट कर रखे हैं क्या? जो आप आइएगा तो इस तरह का काम कीजिएगा? बिल्कुल सर, मैं इसमें बहुत सारा काम कर चुका हूँ। मैं वर्मी कंपोस्ट कई जगह लगा भी चुका हूँ, आप मेरे पीछे वीडियो देखे होंगे। और मैं आज भी, जैसे मैं नवार्ड से भी जुड़ा हूँ, नवार्ड द्वारा मैंने कई जगह ट्रेनिंग लिया है, बोलपुर, लखनऊ, अगर कई जगह, जहाँ की मैं कृषि और लाइवलीहुड जैसे सतत जीवन यापन कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत सारा मैं ट्रेनिंग लिया हूँ। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ जहाँ भी कोई ट्रेनिंग हो, कोई ऐसा सरकार द्वारा हो या प्राइवेट संस्था द्वारा, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, ताकि अभी भी मुझे सीखने का बहुत जिज्ञासा है। और कृषि के क्षेत्र, चूँकि मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने पिताजी का स्थिति देख चुका हूँ। चूँकि मैं जब AIT पर निकाला था, उस टाइम कुछ पैसे लगते थे, लेकिन हमारे पिताजी किसान थे। उन्होंने बोला कि नहीं, तुमको अब नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं उनके विरोध जाकर फिर मैंने डिप्लोमा किया, फिर आगे MBA तक मैंने अपना कोर्स पूरा किया और फिर मैंने जॉब किया। तो ये निश्चित रूप से हो सकता है। अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से यह रिक्वेस्ट करूंगा, यह निवेदन करूंगा कि आप किसी पार्टी या किसी जाति धर्म के आधार पर मत नहीं दें। आप उस व्यक्ति विशेष की जांच परख कर उनके विजन और उनके सोच को देखकर मत दे, चाहे वो मैं हूँ या कोई हूँ। अगर हमसे बेहतर कोई व्यक्ति है, आप उन्हें अपना मत दे और अच्छे लोगों को लाएं। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक यहाँ का विकास संभव नहीं है। बस ज्यों का त्यों रहेगा, केवल सत्ता बदलेगी, सरकारें बदलेगी, लेकिन विकास नहीं होगा। आपका परिचय? मेरा नाम महेश कुमार है, मैं कुसैया ग्राम का निवासी हूँ और मैं अभी तत्काल में कैरियर पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ और कैरियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट का मैं सचिव हूँ। धन्यवाद।